बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में डेयरी इंडस्ट्री में मौसम गर्मा का जो सीज़न है वो बहुत ही अहमियत का हामिल है। इसमें सबसे बड़ी वजह जो हमें दरपेश आती है वो है हीट स्ट्रेस। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सलमान है और मैं ऑलटेक में एज अ रीजनल मैनेजर काम कर रहा हूँ। हीट स्ट्रेस का प्रॉब्लम डेयरी इंडस्ट्री में समर में बहुत ज़्यादा पाया जाता है और अगर हीट स्ट्रेस को हम देखें तो ये बेसिकली दो चीज़ों की वजह से है। एक एम्बियंट टेम्परेचर है, दर्जा हरारत है, और साथ में नमी जिसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। अगर हमें हीट स्ट्रेस का अंदाज़ा लगाना है कि हीट स्ट्रेस हमारे डेयरी फार्म में है या नहीं है, तो इसका सबसे अहम चेक करने का तरीका है THI जिसको हम टेम्परेचर ह्यूमिडिटी इंडेक्स कहते हैं। नॉर्मली साइंसी लिहाज से देखा जाए तो अगर ये इसकी वैल्यू जो कि टेम्परेचर प्लस ह्यूमिडिटी है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, उसकी वैल्यू अगर उसका इंडेक्स 70 से ज़्यादा है तो हम इसको कंसीडर कर सकते हैं कि हमारा एनिमल जो है वो हीट स्ट्रेस को फील कर रहा है। अगर हम काऊ के ऊपर देखना चाहें, गाय के ऊपर देखना चाहें कि उसका हीट स्ट्रेस असरअंदाज है कि नहीं, तो उसका अगर रेक्टल टेम्परेचर 38.8 से जैसे ही ऊपर होगा तो हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काऊ जो है वो हीट स्ट्रेस में है। हमें अगर नोट करना हो कि हीट स्ट्रेस के क्या सिग्नल्स हैं, हम किसी भी शेड के अंदर डेयरी फार्म में देखना चाहें तो उसके कुछ मैं आपको सिग्नल्स बता देता हूँ। सबसे पहला सिग्नल ये है कि आपको जो काऊ है वो खड़ी हुई मिलेगी, स्टैंडिंग पोजीशन में मिलेगी, क्योंकि वो कोशिश करेगी ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बॉडी, अपना सरफेस एरिया को ओपन रखे। आपको वाटर ट्रफ के अराउंड काउज मिलेंगी, आपको शेड के एरियाज़ में काऊ मिलेगी, शावरिंग के नीचे खड़ी होती आपको गाय नज़र आएगी। और इसमें बड़े साइंस ये हैं कि क्योंकि इसका रेस्पिरेशन, उसकी सांस लेने की सकत बढ़ जाती है, जो कि स्टैंडर्ड 20 से 40 ब्रीदिंग्स पर मिनट हो, जो कि अब 80 तक चली जाए, तो उससे काऊ अपना मुंह खोल के पेंटिंग करना शुरू कर देती है, जिसे हम मुंह खोल के सांस लेना कहते हैं, ताकि ये कि ज़्यादा से ज़्यादा वो एक्सचेंज ऑफ एयर कर सके। एक ये भी साइन है। और फाइनली एक बड़ा साइन जिसे हम ड्रोलिंग ऑफ सलाइवा कहते हैं कि मुंह से जो उसका थूक है वो काऊ ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, जिसका अल्टीमेटली इस सलाइवा की प्रोडक्शन का नुकसान यह है कि एनिमल की जो रूमन की डाइजेशन है, उसका pH है वो डिस्टर्ब हो जाता है और अल्टीमेटली हम जो खुराक दे रहे हैं वो हज़म नहीं होती। इससे अगली अहम बात यह है कि हम हीट स्ट्रेस को इतना फोकस क्यों है। इसकी वजह से हमें काऊ के मिल्क प्रोडक्शन में कमी नज़र आएगी, इसमें लेमनेस होगी, जानवर प्रॉपर हीट नहीं देगा। अगर वो प्रेग्नेंट है और वो अपनी प्रेगनेंसी को कंप्रोमाइज़ कर सकता है, अबॉर्शन कर सकता है, फर्टिलिटी के प्रॉब्लम आ सकते हैं। अगर हम डाइजेशन में बात करें तो एसिडोसिस सबसे बड़ा मसला है, वो आ सकता है। काऊ खाना कम कर देगी, जिसकी वजह से कीटोसिस का प्रॉब्लम आ सकता है। सांस का प्रॉब्लम जिसको हम रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस कहते हैं, वो भी। ये सारे मामला जितने भी डिस्कस हुए हैं, ये हीट स्ट्रेस की वजह से एनिमल में ये मसाइल दरपेश हो सकते हैं। अब जितने भी ये मसाइल हीट स्ट्रेस के साथ लिंक्ड हैं, इनको हम दो तरीक़ों से बेहतर कर सकते हैं। दो मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ हैं, एक तो जनरल शेड की मैनेजमेंट है और दूसरा है न्यूट्रिशनली हम क्या इनको खुराक के ज़रिए मैनेजमेंट बेहतर कर सकते हैं। अगर हम शेड में देखें तो सबसे पहला स्टेप, जैसे कि आपको पता है कि जो वेंटिलेशन है, टेम्परेचर का बेहतर करना है, THI को डाउन करना है, उसमें हम शावरिंग का यूज़ करते हैं, फ़ैन का यूजेज है, मैक्सिमम काऊ को वाटर की इंटेक देते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। और इसमें कुछ चेक पॉइंट्स ये हैं कि जो एयर की स्पीड हो वो 1 से 2 मीटर पर सेकंड वो उसको गिरना चाहिए फीड को। ये एक बेसिक सा टेस्ट है एयर वेलोसिटी को चेक करने के लिए। ये तो कुछ हमारी आगे मैनेजमेंट टिप्स। अगर हम न्यूट्रिशनली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें सबसे पहले तो काऊ को फीडिंग टाइम्स जो हैं उसको बेहतर करना है कि हम शेड और इवनिंग टाइम में फीडिंग टाइम्स को ज़्यादा बेहतर करें। उसमें एनर्जी डेंसिटी बेहतर करें। एनर्जी जैसे हमारे पास बाईपास एनर्जीज़ की वैल्यूज़ हैं, बाईपास फैट है, ग्लूकोज प्रिकर्सर्स हैं। इसमें हम स्टार्च की इंक्लूजन को भी बेहतर कर सकते हैं, ताकि ये कि मैक्सिमम, क्योंकि ड्राई मैटर इनटेक काऊ ने खाना कम किया होगा और उसकी वजह से जो उसके रियल टाइम फीडिंग की रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो रही होंगी। लिहाजा हमें उसमें एनर्जी की, बाईपास प्रोटीन की, उसमें अमीन की, उसमें एनर्जीज़ की, बाईपास प्रोटीन की वैल्यूज़ को बेहतर करना है, ताकि ये कि उसका जो डिफरेंस आ रहा है जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफ़िल हो सके।
इसके अलावा उसको बेहतर करने के लिए काऊ के रूमन इन्वायरमेंट को, उसके मैदे को बेहतर करने के लिए हम बफर्स का यूज़ करते हैं, जिसमें सबसे अहम यूजेज है यीस्ट का, लाइव यीस्ट का। लाइव यीस्ट में ऑल्टेक की जो टेक्नोलॉजी जैसे यीस्ट सैक है, उसको रिसर्च से साबित हुआ है कि ये एनिमल को हीट स्ट्रेस में से निकालती है, मिल्क प्रोडक्शन को मेंटेन करती है, और एट द एंड ऑफ द डे हमारी काऊ को जो इससे लिंक जितने चैलेंजेस हैं, जो एसिडोसिस है, कीटोसिस है, इसको रिमूव करने में हमारी हेल्प करती है। तो कोशिश यही है कि इस समर में हम ऑल्टेक ए टीम और ऑल्टेक वैल्यू क्रिएशन मॉडल इस अज़म के साथ चला है कि हमें बीट द हीट, जो गर्मी का या शिद्दत का दबाव है उसको हमने कम करना है, और अल्टीमेटली जो इससे रिलेटेड हमारी प्रॉफिटेबिलिटी और प्रोडक्शंस में लॉसेस आते हैं उनको हमने कम करना है। तो आप हमारा साथ दें और इस तरह की आपको वीडियोज़ गाय बगाए मिलती रहेंगी। बहुत शुक्रिया। लेट्स मेक अ डिफरेंस। थैंक यू।